आइए, अभी तक आपने पढ़ा धारा 157, राज कैदी या युद्ध कैदी को लोक सेवक द्वारा निकलवाना सहन करना। धारा 158 है, ऐसे युद्ध कैदी या राज कैदी को भागने में मदद करना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10, धारा 178, सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण। जो कोई किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट में एफडी आती है, का कूटकरण करेगा या जानते हुए कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा। किसी भाग को मतलब है कोई कागज ला रहा है, कोई स्याही ला रहा है, कोई मशीन ला रहा है, कोई छाप रहा है, कोई दे रहा है, कोई चला रहा है, इनमें से कोई भी किसी भी क्रिया में भाग लेगा तो उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भाग का, दोनों का मतलब हो गया कठोर कारावास भी हो सकता है और सादा भी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण दिया है। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए बैंक नोटों का मतलब है पद से वचन पत्र या मांग पर धारक को धन के संदाय हेतु, संदाय मतलब देने हेतु व्यवस्था अभिप्रेत है, जो विश्व के किसी भी भाग में बैंककारी कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी या किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा जारी और प्राधिकार के अधीन प्रचलित धन के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो या उसके समतुल्य प्रयोग किए जाने हेतु आशायित हो। दूसरे में बताया गया है सिक्का का क्या मतलब है। धारा में सिक्का पद का वही अर्थ होगा जो सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 की धारा 2 में इसका है। इसके अंतर्गत तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही हो, जैसे 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु भी है। तीसरी बात कह रहा है स्पष्टीकरण में कि कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्प कूटकरण का अपराध करेगा जो राजस्व के लिए छापे जाते हैं, जैसे कि ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, इस तरह रहते हैं, जो एक अंकित मूल्य के असली स्टाम्प को किसी भिन्न अंकित मूल्य के असली स्टाम्प जैसा दिखाई देने का कूटकरण करता है, बनाता है वैसा हूबहू। नंबर 4 कह रहा है जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला इससे बनाता है कि उससे प्रवंचना की जाए, मतलब धोखे में चला जाए। भले ही उसमें थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन रात में कहते हैं ना जिसको कम दिखाई देता है उन दुकानों पे चल जाए। आशय है संभाव्य जानते हुए बनाता है कि उसके द्वारा धोखा किया जाएगा, सिक्के के कूटकरण का अपराध करता है। अगली 5वीं बात है सिक्के का कूटकरण। अपराध के कूटकरण में सिक्के के वजन को कम करना भी आता है। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है, उसकी अभी तो नहीं, पहले चलता था 20 पैसे का एक सिक्का चलता था पीतल का, तो क्या हुआ कि उसका जितना वजन था उससे ज्यादा उसकी कीमत थी, तो लोगों ने वजन ज्यादा होने की वजह से सुनारों ने उसे गला दिया, वो प्रचलन से बाहर ही हो गया। अपराध के कूटकरण में सिक्के का वजन कम करना या उसके जो मिश्रण होता है, सब्सटेंस होते हैं, उनको घटा बढ़ा, मिश्रण परिवर्तन या दिखाई देने में परिवर्तन सम्मिलित है। इस तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए।